ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। शहर के बीच प्राचीन जल स्रोत और ऐतिहासिक स्थल गुलाब सागर की दशा बदलने वाली है। पिछले कई सालों से उदासीनता का शिकार यह तालाब जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगा। सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में बजट भाषण में इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया है। इस बड़े बजट से पहले ही जिला कलेक्टर ने यहां निरीक्षण कर छोटे बड़े बदलाव को तुरंत लागू कर नगर निगम को इसको टूरिज्म फ्रेंडली बनाने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने गुरुवार को गुलाब सागर तालाब का निरीक्षण किया। केरू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी के लिए आई प्रसूता को एडमिट नहीं करने के मामले में सीएमएचओ ने जांच टीम गठित की है। यह टीम जांच कर फाइनल रिपोर्ट सीएमएचओ को देगी। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि किसकी लापरवाही है। जनता के स्वास्थ्य और हेल्थ को लेकर जिम्मेदार किस हद तक लापरवाह है, इसका खुलासा जनता क्लिनिक में स्टाफ भर्ती से हुआ है। दरअसल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर में गत रविवार काये 4 जनता क्लिनिक शुरू किए गए थे। विभाग काये क्लिनिक खोलने की इतनी जल्दी थी कि यहां संबंधित ठेका फरमाए की ओर से कैसे डिग्रीधारी स्टाफ काये लगाया गया है, ये जानकारी तक स्वास्थ्य विभाग के आला अफसराएं ने नहीं ली। अब अधिकारी इस बात को स्वीकार भी रहे हैं, जबकि चाराय क्लिनिक जनता की सेहत से जुड़े हैं। विभाग के सूत्राएं के अनुसार जनता क्लिनिक की निविदा जयपुर व जायतपुर की एक फर्म काये दी गई है। राजस्थान में तेज गर्मी की चेतावनी के बीच थोड़ी राहत की खबर है। आज देर शाम से पश्चिमी राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जोधपुर संभाग के जिलों में कहीं भी बादल छाने के साथ बारिश की संभावना है। इतना ही नहीं, 4 और 5 मार्च को अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कुल 14 जिलों में बारिश की संभावना है। बाड़मेर के छोटे से कस्बे जसोल में पति के देहांत के बाद गुरुवार को गुलाब देवी 81 का संथारा संकल्प पूरा हो गया। गुरुवार सुबह 8 बजे उन्होंने प्राण त्याग दिए। संथारा पूरा होने की सूचना पर जसोल के लोग संकलेचा परिवार के घर पहुंचने लगे। नमोकार मंत्र का जाप और भजन कीर्तन किए। राजस्थान समेत देश भर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। असम राइफल्स में 616 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार असम राइफल्स की ऑफिशियल वेबसाइट assamrifles.gov.in पर जाकर 19 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें राजस्थान समेत देश भर में पोस्टिंग दी जाएगी। खाटू श्याम के लक्खी मेले में आज लाखों भक्त दर्शन करने पहुंचे हैं। एकादशी पर आज बाबा खुद अपने भक्तों से मिलने दरबार से बाहर आए हैं। दोपहर 12 बजे सजे रथ में विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं। वे करीब 2 घंटे तक पूरे नगर में घूमेंगे। नगर भ्रमण के लिए श्याम बाबा का खास श्रृंगार भी खास किया गया है। उन्हें सूखा मेवा, ऑरेंज कार्नेशन फ्लावर, लेमन ग्रास व लाल गुलाब व विशेष इत्र से सजाया गया है। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बीकानेर में चल रहे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी के साथ जमकर गाने गाए। ये रसिया गा गा के सुनावो, ये रसिया गा गा के सुनावो, गांधी का पैगाम सुनाओ, गांधी का पैगाम सुनाओ। करो नमक तैयार, प्रीतम करो नमक तैयार, करो नमक तैयार, ये प्रीतम चलो तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, ये प्रीतम चलो तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वो अपनी मेहनत से पत्थर पर भी फूल खिला सकता है।
ये कहना है सीकर जिले के गांव बेरी की संतोष देवी खेदड़ का। संतोष की कथनी और करनी एक है। वे इंसान की मेहनत पर इसलिए यकीन करती है क्योंकि खुद संतोष ने बंजर जमीन पर बागवानी खेती करने का करिश्मा किया है। उन्हें कई अवार्ड मिले हैं। महज 5 बीघा जमीन से वे सालाना 40 लाख की कमाई कर रही है। आज एकादशी है और खाटू श्याम के लक्खी मेले में लाखों भक्त दर्शन करने पहुंचे हैं। दर्शन के साथ ही भक्त भेलपुरी, गोलगप्पे, इडली सांभर के साथ ही दाल बाटी चूरमा, केरसांगरी की सब्जी और दाल रोटी का स्वाद ले रहे हैं। भक्तों को ड्राई फ्रूट भी सर्व किया जा रहा है। खास बात है कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के बड़े बड़े बिजनेसमैन भक्तों की सेवा में लगे हैं। वे हाथ जोड़कर भक्तों को अपने भंडारे में बुला रहे हैं। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार एसओजी अजमेर की तत्कालीन एएसपी दिव्या मित्तल के उदयपुर स्थित आलीशान रिसोर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। अभी भी बुलडोजर से रिसोर्ट के निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिव्या मित्तल ने यूआईटी से शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर चिकलवास गांव में फार्म हाउस के लिए जमीन की मंजूरी ली थी, लेकिन यहां रिसोर्ट बनाकर कॉमर्शियल उपयोग किया जा रहा था। ऐसे में यूआईटी ने पहले तो नोटिस देकर जवाब मांगा, लेकिन जवाब नहीं मिला तो यूआईटी टीम गुरुवार देर रात कार्रवाई करने पहुंच गई। गौ तस्करी के आरोप में हरियाणा में जिंदा जलाए गए राजस्थान के 2 मुस्लिम युवकों के परिवार से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की। आज दोपहर भरतपुर के घाटमिका गांव पहुंचे गहलोत ने परिवार को आर्थिक मदद के भी निर्देश दिए। सीएम ने जहां मृतक नासिर की पत्नी और एक गोद ली बच्ची को 1 से 1 लाख रुपए कैश और 4 से 4 लाख की एफडी की घोषणा की है। भरतपुर में घाटमिका के रहने वाले 2 मुस्लिम लोग नासिर और जुनैद की हत्या के बाद कल सीएम अशोक गहलोत दोनों लोगों के परिजनों से मिले और उनके बच्चे पत्नियों को 5 से 5 लाख की आर्थिक सहायता दी। सीएम के घाटमिका आने विरोध विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पहले से ही कर रहा था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर सीएम अशोक गहलोत घाटमिका गांव आते हैं तो उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। इस चेतावनी को देखते हुए घाटमिका गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई थी। उसके बावजूद जब विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता सीएम का विरोध करने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें पकड़ धारा 151 के तहत हिरासत में ले लिया। प्रदेश में रबी फसल की सिंचाई व तापमान बढ़ने से ज्यादा बिजली की डिमांड का सरकारी बिजली कंपनियों के इंजीनियर अनुमान ही नहीं लगा पाए। नतीजा, पिछले 3 दिन में पावर एक्सचेंज से करीब दोगुनी रेट पर बिजली खरीदने के बावजूद छोटे कस्बों व गांवों में 50 लाख से ज्यादा कनेक्शनों को बिजली कटौती की मार झेलनी पड़ी। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम के लिए पिछले 4 दिन में 125 करोड़ की बिजली खरीदनी पड़ी। रोजाना औसतन 400 से 500 लाख यूनिट बिजली खरीद रहे हैं। सरवाना थाना क्षेत्र के अमरापुरी गांव में संतान प्राप्ति का दावा कर तांत्रिक ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। दंपति ने संतान प्राप्ति के लिए तांत्रिक के कहने पर घर में रखा सोना और पूरा कैश तांत्रिक को दे दिया। उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होने पर पीड़ित ने सरवाना थाने में तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। करौली में एसपी ऑफिस से 200 मीटर दूरी पर गुरुवार रात चोरों ने एक एटीएम में लूट का प्रयास किया। चोरों ने पत्थर से एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया। पत्थर से चोट के कारण एटीएम का ढक्कन और प्रिंटर के रिबन टूट गए। इस दौरान चोरों ने एटीएम में लगे 2 सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए और एक कैमरा को मोड़ दिया। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक चोर को हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरा चोर फरार हो गया। टीम इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 9 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। बल्लेबाजों के फ्लॉप शो की वजह से भारतीय टीम 2.25 दिन में ही मुकाबला हार गई। इस हार से भारतीय टीम का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने का इंतजार भी लंबा हो गया है। स्टोरी में जानेंगे कि भारत के सामने आगे क्या समीकरण है और फाइनल में जगह बनाने के लिए क्या करना होगा।
अगर आरएसएस 1% भी हमें सपोर्ट करे तो हम लाल आतंक से लड़ने में कामयाब होंगे। यह बात ममता बनर्जी ने साल 2003 में कही थी। तब वे पश्चिम बंगाल में विपक्ष में हुआ करती थी और वामपंथियों से लड़ रही थी, जिनकी बंगाल में तूती बोलती थी। उस समय ममता एनडीए का हिस्सा थी। यह वही वक्त था जब आरएसएस नेता तरुण विजय ने ममता बनर्जी को मंच पर भाषण देने के लिए बुलाया था तो उन्हें बंगाल की दुर्गा कहकर पुकारा था। यहाँ सड़कें श्मशान की राख से पटी है। जिधर नजर जा रही कोई चेहरे पर राख मल रहा है तो कोई चिता भस्म से नहाया हुआ है। कोई इंसानी खोपड़ियों की माला गले में पहने मुंह में जिंदा सांप दबाए नृत्य कर रहा तो कोई जानवरों की खाल पहनकर डमरू बजा रहा। एक तरफ चिताएं जल रही है, दूसरी तरफ लोग उसकी राख से होली खेल रहे हैं, यानी खुशी और गम साथ साथ। हांगकांग के सिमशासुई जिले में एक 42 मंजिला इमारत में आग लग गई। ये इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में 9 घंटे लग गए। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो शॉपिंग एरिया में स्थित है और उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंच गई। गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। शाहरुख खान के बंगले मन्नत की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। गुरुवार देर रात 2 युवक दीवार फांदकर बंगले के तीसरी मंजिल तक पहुंच गए। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों लड़कों की उम्र 21 से 25 साल बताई जा रही है। दोनों गुजरात के हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452/34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।